हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल और कैसे चलिए आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम मानसी और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस प्यारी सी क्लास में, ठीक है, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम लोग क्लास 12 यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का जो हमारा 14वां चैप्टर है जिसका नाम है पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। इस पारितंत्र के चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों की आज आप लोग इस क्लास में, ठीक है, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी सभी लोग क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे और क्या करेंगे और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ये बताएंगे कि जितने भी वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए ला रही हूँ वो सारे के सारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा, जिससे जो भी क्लास हम अगर अपलोड होती है यूट्यूब चैनल पर तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से आपके फोन में आ जाए और ठीक है, और आप लोग जाके वहां से वो वीडियो देखें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया है किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारा पारितंत्र होता है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ठीक है, एनर्जी का जो क्या होता है, फ्लो होता है, वो किधर होता है ये हमें बताना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा, वो एक दिशीय होता है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि जो ऊर्जा है उसका पिरामिड क्या होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमें बताना है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमारा क्या होता है? ऊर्जा के पिरामिड हमारा सदैव सीधा होता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है पारिस्थितिकी तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है, ठीक है, क्या होता है? जो हमारा इकोसिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि हमारा पारितंत्र जो होता है इसको नियंत्रित करने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए जो कारक होता है वो कौन सा कारक होता है ये हमें बताना है। तो पारितंत्र को, ठीक है, पारितंत्र को नियंत्रित करने वाला जो कारक होता है वो क्या होता है? वो हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? शिकार करना होता है। ठीक है, शिकार करना होता है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बताना है, क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है आपसे, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये जो हमारे शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? तो ये जो हमारे क्या होते हैं, शीतोष्ण सदाबहार जो वन होते हैं ये पश्चिमी घाट पर मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर मिलते हैं। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हमारा इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारा पारितंत्र है, ठीक है, क्या है हमारा? जो हमारा पारितंत्र है, ठीक है, पारितंत्र का हमें बताना है कि जो पारितंत्र है इसके लिए निर्देशी जो बल होता है वो क्या होता है। तो इसके लिए निर्देशी बल हमारा, ठीक है, इसके लिए निर्देशी बल हमारा क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब एक बार जल्दी सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जहां से आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स वगैरह हैं वो सभी आपको कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन करके रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि अगर जैव मंडल से, ठीक है, अगर जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को हटा दिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये बताना है, क्या बताना है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा जैव मंडल है इससे अगर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी होती है इसको हटा देते हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन से जीव है, ठीक है, कौन से जीव है जिनमें सबसे पहले यानी कि सबसे पहले उसमें क्या होगा, सर्वप्रथम उनपे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो पहला आपका दिया प्राथमिक उपभोक्ता, सॉरी प्राथमिक उत्पादक दिया, दूसरा आपका दिया प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा आपका दिया है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा आपका दिया है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं इस जैव मंडल से, ठीक है, जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हटा देते हैं तो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो जीव पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, वो कौन से? वो हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पे हमें ये बताना है, क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि जो हमारा जैवीय समुदाय होता है इसमें प्राथमिक हमें उपभोक्ता बताना है कि प्राथमिक उपभोक्ता
कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारा शाकाहारी होता है, ठीक है। जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हमारा क्या होता है? शाकाहारी होता है, ठीक है। क्या होते हैं? हमारे शाकाहारी होते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे? जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि बेटा जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, ठीक है, जितने भी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, ठीक है। यहीं से जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ, यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से कहीं और से बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। जितने करवा रही हूँ यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारे मांसाहारी जीव होते हैं, अब ये मांसाहारी जीव कौन कौन से होते हैं, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मांसाहारी जीव कौन होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है। मांसाहारी जीव हमें बताना है कि इन चारों में से क्या प्रदर्शित करता है। तो मांसाहारी जो हमारे जीव होते हैं वो द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को प्रदर्शित करते हैं। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला दिया है हमारा वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि जो हमारा वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है, वन हमारा पारिस्थितिकी जो हमारा तंत्र होता है, इसमें संख्या का पिरामिड होता है। संख्या का पिरामिड कैसा होता है? वो सॉरी सीधा होता है, ठीक है। कैसा होता है? सीधा होता है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया हमारा निम्नलिखित में किस में सर्वाधिक जैव मात्रा होती है। अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से किस में सबसे ज्यादा क्या होती है? ये जैव मात्रा होती है, ठीक है। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जिसमें जैव मात्रा होती है वो हमारे, ठीक है, ट्रॉपिकल वर्षा वन होते हैं। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है वृक्ष रहित जीवों को कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि जो वृक्ष रहित हमारे जीवों होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो वृक्ष रहित जो हमारे जीवों होते हैं उनको हम लोग टुंड्रा कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है देखो आपके 2020 में, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे 2020 में ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता है। तो जो हमारा पिरामिड है ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कभी उल्टा नहीं होता है, ठीक है। ये कभी क्या होता है? उल्टा नहीं होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है जीवाणु और कवक होते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारे जीवाणु होते हैं और हमारे जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं। तो जीवाणु और कवक हमारे अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? हमारे डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो जीवाणु होते हैं और जो हमारे शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपघटक यानी कि डिकम्पोजर होते हैं। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला दिया है अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें से अगर हम लोग डिकम्पोजर जो हमारे होते हैं, ठीक है, जो हमारे अपघटक होते हैं, अगर उनको हम लोग क्या कर दे? नष्ट कर दे, तब क्या होगा, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र से, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र से जब डिकम्पोजर जो होते हैं, अपघटक जो होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं तो खनिजों का प्रवाह रुक जाता है, ठीक है। क्या होता है? खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। अब इन चारों में से हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा खाद्य, ठीक है, कौन सा हमारा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। जो हमारी क्या होती है? फूड चैन होती है, ठीक है। फूड चैन जो हमारी होती है, खाद्य श्रृंखला जो होती है, इसका हमें सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम हमारा क्या होता है? इसका सही क्रम हमारा घास, बकरी और मनुष्य होता है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी। बकरी को कौन खाएगा? मनुष्य खाएगा। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला दिया है एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक जो संख्या होती है किसकी होती है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारी फूड चैन होती है, जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है, जो हमारी
फूड चैन होती है। इसमें हमें ये बताना है कि सबसे अधिक किसकी संख्या होती है फूड चैन में, सबसे अधिक किसकी संख्या होती है, तो सबसे अधिक हमारे, ठीक है, जो उत्पादक होते हैं, ठीक है, जो हमारे उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि किसी घास स्थली में, ठीक है, किसी घास स्थली में अधिकतम मान किसका होता है। अब हमें ये बताना है कि जो हमारी क्या होती है घास स्थली होती है, इसमें सबसे अधिक मान किसका होता है, तो सबसे अधिक मान हमारा किसका होता है, ग्रॉस प्रोडक्शन का होता है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि उच्चतम पादप उत्पादक किसमें होता है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो उच्चतम हमारे पादप होते हैं, उत्पादक किसमें होते हैं, ठीक है, इन चारों में से हमें ये बताना है कि जो हमारे उच्चतम, ठीक है, उच्चतम पादप जो हमारे होते हैं उत्पादक, वो किसमें होते हैं, तो वो हमारे, ठीक है, वो हमारे उष्ण कटिबंधीय वर्षा भूमि में होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा भूमि में होते हैं। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक झील पारितंत्र होता है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि एक झील जो पारितंत्र होता है वो इन चारों में से क्या होता है, तो एक झील पारितंत्र जो हमारा होता है वो प्राकृतिक होता है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अब एक बार जल्दी सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके प्यारे प्यारे से दोस्त हैं, ठीक है, उन सभी के पास क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आप लोग आते हैं, है ना, क्लास को देखते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना तो चैनल को, ठीक है, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को शेयर करते हैं, और कमेंट भी नहीं करके बताते हैं कि आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेकर आती हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो सारे के सारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके ये भी बता दिया करो कि जो क्लास है, ठीक है, वो कैसी लगती है आपको। जितने भी वीडियोस आपके लिए अपलोड होते हैं, चैनल पे अपलोड किए जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले, वो सभी वीडियो आपको कैसे लगते हैं। और एक काम छोटा सा कर लेंगे, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है वो प्रोवाइड की जाएंगी। कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पर। लिंक कहाँ है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इनमें से कौन पौधा, ठीक है, इनमें से हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा पौधा जलोद्भिद है। ठीक है, जलोद्भिद इन चारों में से कौन सा हमारा पौधा है। और ये वाला क्वेश्चन देखो 2017 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2017 में पूछा गया था। तो इन चारों में से जो हमारा क्या है, जो हमारा जलोद्भिद पौधा है वो हमारा क्या होता है, सिंघाड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंघाड़ा होता है। सिंघाड़ा जो है वो क्या है, वो हमारा एक जलोद्भिद पौधा है। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो होता है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है, क्या बताना है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा है, ठीक है, इसका जो ये शब्द है, पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है, इसका उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसके उपयोग का श्रेय, ठीक है, इसके उपयोग के श्रेय जो हमारे क्या थे, टॉन्सली थे। ठीक है, टॉन्सली जो थे, इनको दिया जाता है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है, यदि सूर्य अचानक पृथ्वी को ऊर्जा देना बंद कर दे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि सूर्य जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा सन है, वो अचानक से, ठीक है, अचानक से पृथ्वी जो हमारी है उसको ऊर्जा देना बंद कर दे, तो अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र गायब हो जाएगा। इस हादसा के बाद, ठीक है, इस हादसे के बाद कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र संभवतः बचा रह जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब मान लो, ठीक है, मान लो क्या हो रहा है कि हमारा जो सूर्य है वो अचानक से पृथ्वी को ऊर्जा देना बंद कर दे, तब क्या होता है, तो हमारा अधिकांश जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अब हमें ये बताना है कि अगर ऐसी स्थिति आ गई, ऐसा हादसा अगर हो गया, तो ये बताना है कि कौन सा ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो संभवतः बचा रह जाएगा। तो वो कौन सा होता है, वो हमारा हो जाएगा बेंटिक क्षेत्र। ठीक है, जो बेंटिक क्षेत्र होगा वो बचा रह जाएगा। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि चरम समुदाय किस अवस्था में होता है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि चरम समुदाय जो होता है वो किस अवस्था में होता है, तो चरम समुदाय किसमें, संतुलन की अवस्था में होता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया हमारा, निम्नलिखित में से किस, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर के जीवों में सबसे अधिक विलुप्त होने की संभावना रहती है।
अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्तर है, ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऐसा हमारा पोषी स्तर है जिसमें जीवों की, ठीक है, जिसमें जीवों की सबसे अधिक विलुप्त होने की संभावना रहती है, ठीक है, जिसमें हमें बताना है कि ऐसा कौन सा हमारा पोषी स्तर है जिसमें सबसे अधिक विलुप्त होने वाले जीव की संभावना रहती है। तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता स्तर होता है, ठीक है, कौन सा हमारा द्वितीयक उपभोक्ता स्तर होता है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया हमारा किसी खास, ठीक है, किसी खास हमारे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का परिरक्षण कर बताएं कि कौन सा, ठीक है, कि कौन सा प्रजाति स्वपोषी और कौन सा अपघटक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी खास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का परीक्षण कर बताएं कि कौन सा जो प्रजाति है, ठीक है, कौन सा जो प्रजाति है वो स्वपोषी और कौन सा अपघटक होगा, ठीक है। अब इन चारों में, इनमें से, ठीक है, ये जो हमारा डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम से आपको बताना है कि कौन सा आपका प्रजाति जो होगा वो स्वपोषी होगा और कौन सा आपका अपघटक होगा, ठीक है, कौन सा आपका क्या होगा, स्वपोषी होगा और कौन सा आपका अपघटक होगा। तो आपका ई और ए, ठीक है, ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका स्वपोषी हो जाएगा, ठीक है, ए आपका क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा और ई आपका क्या होगा, ई आपका, ठीक है, ये आपका अपघटक हो जाएगा, डिकम्पोजर हो जाएगा और ये क्या है, ये आपका स्वपोषी है। ए आपका स्वपोषी है और ई आपका क्या हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया हमारा कि किसी खास, ठीक है, किसी खास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का अवलोकन करें प्रजाति सी, ठीक है, जो प्रजाति हमारी ये सी है, ठीक है, ये जो सी है ये क्या है, शिकारी या भक्षक है, ठीक है, शिकारी या भक्षक के लिए विषैला है। कौन सा प्रजाति सबसे अधिकांश लाभान्वित होगा, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से, ठीक है, सी को छोड़कर बाकी इन चारों में से कौन सा प्रजाति है जो सबसे ज्यादा क्या होगा, लाभान्वित होगा सी के मिमिक द्वारा, ठीक है, सी के मिमिक द्वारा कौन सा सबसे ज्यादा क्या होगा, लाभान्वित होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। बी क्या होगा, बी सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा। राइट क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला दिया है कि किसी खास पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, किसी खास पारिस्थितिकी के लिए तंत्र के लिए खाद्य श्रृंखला का परीक्षण करे तथा विश्लेषण करे कि कौन सा जोड़ा सर्वभक्षी होगा। अब यहाँ पे हमें ये बताना है इस डायग्राम को देखकर, ठीक है, इस डायग्राम को देखकर आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जोड़ा जो है वो सर्वभक्षी होगा, ठीक है, सर्वभक्षी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सर्वभक्षी होगा। तो सर्वभक्षी हमारा जो होगा वो ई, सी और ए हो जाएगा, ठीक है, सी और ई हमारा क्या हो जाएगा, सर्वभक्षी हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है। अब इन चारों में से हमें ये बताना कि इन चारों में से कौन सा हमारा अपघटक है। तो इन चारों में से ये जो हमारा, ठीक है, जीवाणु भी होता है, कवक भी होता है और युग्लिना भी होता है, यानी कि ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे अपघटक है, तीनों हमारे डिकम्पोजर है, ठीक है, तीनों क्या है, तीनों के तीनों हमारे डिकम्पोजर है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि झील पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि झील पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है। अब इसका जो हमारा क्या है, झील है, ठीक है, झील जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जो जैव भार का पिरामिड होता है वो कैसा, वो उल्टा होता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब एक बार सभी लोग क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे भाई, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन करके रखेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है जहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, वो सारी की सारी जो नोट्स है आपकी कंप्लीट साइंस की, बिहार बोर्ड क्लास 12, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 बायोलॉजी की जो आपकी नोट्स है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस नोट से आप लोग पढ़ के अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, वो जो नोट्स है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, तो वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो उसके जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। और ठीक है, और क्या है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने क्वेश्चन करवा रहे हो यहाँ पे यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है,
सेम एज इट इज यही वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हो उन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा सा है ना ब्रेन को खोल के अपने। बाकी आपकी दीदी आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र से होता है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन है जिसका, ठीक है, जिसका निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा, वो पारिस्थितिकी तंत्र से यानी कि इकोसिस्टम के द्वारा होता है। तो जो हमारा खाद्य श्रृंखला है और हमारा खाद्य जाल है, इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा होता है, इन दोनों का निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र से होता है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला हमारा दिया है एक क्षेत्र विशेष में, ठीक है, एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिकतम किसमें होगी। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक जो हमारे उत्पादक होते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक किसमें होगी, तो सबसे अधिक जो संख्या होती है वो जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र में होती है, ठीक है, किसमें, जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र में होती है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होती है। क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि जो हमारी क्या होती है, जो हमारी फूड चेन है, ठीक है, जो हमारा क्या है, जो हमारा फूड चेन है यानी कि खाद्य श्रृंखला है, ये किससे प्रारंभ होती है, किससे स्टार्ट होती है, ये हमें बताना है। तो हमारी जो क्या होती है, फूड चेन होती है, वो किससे होती है, वो प्रकाश संश्लेषण करने वालों से स्टार्ट होती है, ठीक है, किससे, प्रकाश संश्लेषण करने वालों से स्टार्ट होती है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है पारिस्थितिकी तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें आहार जो स्तर होता है उसको क्या कहते हैं, तो आहार स्तर को हम लोग, ठीक है, आहार स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक स्तर बोलते हैं। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला दिया हमारा अगर जैव मंडल से, ठीक है, अगर जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, जो हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देते हैं तो जो हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं इनमें सबसे, ठीक है, इनमें सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला दिया है कि 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने बताया था। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो 10%, ठीक है, 10% जो एनर्जी का ह्रास होता है, ऊर्जा का जो ह्रास होता है इसका, ठीक है, इसका जो नियम था वो किसने दिया था, तो इसका नियम किसने दिया था भाई, इसका नियम लिंडमैन ने दिया था। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। 10% ऊर्जा का जो ह्रास का नियम था, 10% ऊर्जा के ह्रास का जो नियम था वो किसने दिया था, वो लिंडमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि एक खाद्य श्रृंखला का जो सही, ठीक है, सही क्रम होता है, ठीक है, क्या होता है, सही क्रम होता है, वो कौन सा होता है, वो घास, बकरी और मनुष्य होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है ऊर्ध्ववर्ती, ठीक है, ऊर्ध्ववर्ती शिखरांक जो हमारे होते हैं, ठीक है, ऊर्ध्ववर्ती अपर शिखरांक जिसको अपराइट बोलते हैं, पिरामिड वह पिरामिड है जो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यही बताना है कि जो हमारा ऊर्ध्ववर्ती यानी कि अपराइट जो हमारा पिरामिड होता है वह पिरामिड है जो, ठीक है। अब ये कैसा पिरामिड है, तो ये ऐसा पिरामिड है, ठीक है, ये कैसा पिरामिड है, तो ये ऐसा पिरामिड है जिसमें ऊर्जा पिरामिड जो सदैव, ठीक है, ऊर्जा पिरामिड जो सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि इन चारों में से कौन सी हमारी खाद्य श्रृंखला है जिसमें, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक संख्या होती है, जिसकी सर्वाधिक संख्या होती है, तो हमारे अपघटक की सर्वाधिक संख्या होती है। अगला दिया हमारे गैसीय प्रकार के भंडारण से होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि गैसीय प्रकार के भंडारण से क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। गैसीय प्रकार के भंडारण से क्या होता है, तो गैसीय प्रकार के भंडारण से वायुमंडल होता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है द्वितीयक उत्पादक है। अब इन चारों में से हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा द्वितीयक उत्पादक है, ठीक है। सेकेंडरी जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो कौन सा होता है, तो वो हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा कोई नहीं है, ठीक है, क्या है, इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
डी नंबर हो। अगला दिया है पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। अब हमें ये बताना है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, क्या है, जो हमारा इकोसिस्टम है इसका हमें बताना है। इसके दो घटक हमें बताने हैं, तो इसके दो घटक हमारे क्या होते हैं, जैविक और अजैविक होते हैं, ठीक है, जैविक एवं अजैविक हमारे क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा होता है उसमें क्या सही नहीं होता है, ये हमें बताना है। तो इसमें से, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बंद तंत्र जो होता है वो सही नहीं होता है, ठीक है, बंद तंत्र सही नहीं होता है। अगला दिया है वन पारितंत्र में शेर का पोषण स्तर है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारा वन पारितंत्र होता है, ठीक है, क्या होता है, हमारा वन पारितंत्र होता है, उसमें हमें शेर का, ये जो हमारा लायन होता है, ठीक है, लायन का हमें पोषण स्तर बताना है, या फिर पोषी स्तर, आपको पोषण स्तर भी बोल सकते हैं। तो इसका पोषी स्तर क्या होता है, T4 होता है, ठीक है, क्या होता है, T4 होता है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला दिया हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें निहित होता है या फिर है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो महत्व है वो किसमें निहित है। तो इसका जो महत्व होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का जो महत्व होता है, ठीक है, वो ऊर्जा के प्रवाह में और साथ ही साथ पदार्थों के अनुचक्रण, यानी कि इन दोनों में होता है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभावी बल किसे कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में हमें ये बताना है कि जो हमारा क्या होता है, प्रभावी बल होता है, इसको प्रभावी बल किसे कहते हैं। तो जो हमारी सौर ऊर्जा होती है इसको प्रभावी बल कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभावी बल किसको, सौर ऊर्जा को कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं, सौर ऊर्जा को कहते हैं। अब आप लोग एक बार जल्दी से क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और एक काम छोटा सा और कर लेंगे, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है जहां से आप सभी लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स वगैरह है, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 12 की जो नोट्स है वो सभी को आपको कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहां पे दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और बेटा जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रही हूँ डेली की क्लास में, मैं आपको बोलती हूँ, हमेशा आपको बोलती हूँ कि जितने भी क्लास में यहाँ पे, ठीक है, जितने भी क्लास में मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने क्वेश्चन करवा रहे हो ना, यहीं से ही आपके एग्जाम में सीधे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन टकराने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, है ना, मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो की हेल्प से, है ना, आपको थोड़ा बहुत हेल्प मतलब मेरी वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल रही है, ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, सही पढ़ा रहे हैं, है ना, समझ आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन हमारे ये दिया है कि किसी जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, फूड चैन होती है, इसमें हरा पौधा जो हमारे क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये क्या है, ये प्रथम कड़ी है, क्योंकि, ठीक है। अब ये क्यों है, इसका रीजन हमें बताना है कि क्यों होता है ऐसा। तो इसका रीजन हमारा क्या है कि केवल इन्हीं में, ठीक है, केवल इन्हीं में वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, केवल क्या होता है, केवल इन्हीं में वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी फूड चैन होती है इसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, ये प्रथम कड़ी होती हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, इन्हीं में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है। राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है हमारा निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही आहार श्रृंखला है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी हमारी सही आहार संख्या है, ठीक है, आहार हमारी श्रृंखला है, ये हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी हमारी सही आहार श्रृंखला है। तो इन चारों में से सही आहार श्रृंखला हमारी क्या है, घास हो गया, टिड्डा हो गया, मेढक हो गया और हमारा सर्प हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, बाज हो गया,
ठीक है। घास होती है, घास को कौन खाया? टिड्डा खाया। ठीक है, घास को किसने खाया? टिड्डा खाया। टिड्डे को किसने खाया? मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया? सर्प ने खाया, यानी कि स्नेक ने, सांप ने खाया। सांप को कौन खाएगा? सांप को बाज खाएगा। ठीक है, कौन खाएगा? बाज खाएगा। तो ये हमारे आहार श्रृंखला का क्या होता है? सही क्रम होता है। राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि पहचानिए इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा अधूरे पारितंत्र का उदाहरण है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारे अधूरे, इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट जो हमारा इकोसिस्टम होता है, अधूरा जो हमारा इकोसिस्टम होता है, उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण हमें बताना है। तो इसका जो उदाहरण होगा, ठीक है, अधूरे पारितंत्र का जो उदाहरण होगा वो हमारा क्या है? वो हमारा गुफा हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि अपरत खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। ठीक है, हमें ये बताना है कि हमारी अपरत खाद्य श्रृंखला होती है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, ये बताना है। तो इसकी शुरुआत हमारी कैसे होती है? जीवाणु से होती है। ठीक है, किससे? जीवाणु से होती है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, अपरत जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, इसका, ठीक है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो स्टार्टिंग है, वो कहाँ से? वो हमारे जीवाणुओं से होती है। कहाँ से? हमारे जीवाणुओं से होती है। ठीक है, कहाँ से? हमारे जीवाणुओं से होती है। तब एक बार क्या करेंगे, सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी के पास वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और, ठीक है, और नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन को भी ऑन करके रखेंगे। थोड़ा सा एक काम और कर लेंगे, है ना, अपने इन प्यारे प्यारे से हाथों से थोड़ा सा एक काम और करेंगे। जैसे आप लोग वीडियो के नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के एक लिंक मिलेगी। ठीक है, वहां पे लिखा होगा टेलीग्राम चैनल लिंक। जब वहां पे आप लोग टच करेंगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगी। जैसे आप लिंक पे टच करते हैं तो आप कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे पहुंचते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 की जो बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी की जो नोट्स है, वो सभी को कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अपन लोगों ने, ठीक है, जितने भी हमारे जो हमारा बायोलॉजी का 14वां चैप्टर है, उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी की प्रैक्टिस अपन लोगों ने कर ली है। आई होप कि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवाए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोगों के लिए जो मैं वीडियोस ढेर सारे लेके आती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो आप सभी लोगों को कैसे लगते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलेगा। ठीक है, तो तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपने मन लगाकर पढ़ाई को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।